नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। ये ढोल नगाड़ों की आवाज़ और पुष्प वर्षा उस व्यक्ति के लिए की जा रही है जिसने कभी अपनी सरजमी पर कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए अपनी मिट्टी को नहीं भूल पाया। अपने वो दिन नहीं भूला जिस दिन देश के बड़े बड़े आईएएस इंस्टीट्यूट में भारी भरकम फीस देने के बाद भी दिल को वो सुकून नहीं मिल पाया जो अर्थ के अभाव में मलिन हो रहे मेघा कुंठित हो रहा था। आज उस सपनों को पाल रहे मेधावी छात्र छात्राओं के सारे आर्थिक और मेट्रोपॉलिटन शहरों में असुरक्षा की भावना से माता पिता अपने बच्चों को बड़े शहरों में नहीं भेज पाते हैं क्योंकि उनकी बेटियां बड़े शहरों में सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं, यह चिंता उनको खाए जाती है। लेकिन अब ना तो कभी अर्थ के अभाव में उन छात्रों को सोचने की जरूरत है और ना ही अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंता करने की, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर और कोलकाता जैसे महानगरों में बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस के अलावे भारतीय सर्वोच्च सेवा में अपना योगदान देने वाले उन मेधावी उच्च पदों पर आसीन गया की मिट्टी में पले बढ़े प्रभात रंजन पाठक ने बच्चों के सपनों को पंख देने के लिए गया में ही सर्वोदय आईएएस की स्थापना कर दी है। इस पुनीत कार्य में महेश जी और नारायण जी ने अहम भूमिका निभाई। प्रभात रंजन पाठक के सपनों को पर देने के लिए उनकी टीम में अरूप, प्रणय कुमार प्रसन्न, अमित रंजन, चंचल चितवन, शशांक शेखर अग्रवाल, अभिषेक और सुनील शोकेन जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन प्रशासनिक अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि सर्वोदय आईएएस की स्थापना प्रभात रंजन पाठक ने गरीब एवं असहाय मेधावी बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए की है। प्रभात रंजन पाठक का सपना है कि देश के उच्च पदों पर बिहार के गया की मिट्टी में पले बढ़े बच्चे पहुंचकर राष्ट्र, प्रदेश और अपने कर्मभूमि का मान और स्वाभिमान बढ़ाएं। इन्हीं पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभात रंजन पाठक की सोच उन्हें अपने जन्मभूमि की ओर खींच लाया है। बच्चे भी सर्वोदय आईएएस की परिकल्पना से काफ़ी खुश और आह्लादित हैं। गया में रहने वाले अभिभावक भी आश्वस्त हैं कि उन्हें एक नॉमिनल फीस पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा आईपीएस की तैयारी के लिए गया में ही मिल जाएगी। सर्वोदय आईएएस की स्थापना के पीछे प्रभात रंजन पाठक की सोच सिर्फ इतनी है कि गया के होनहार बच्चे अर्थ के अभाव में कुंठित ना हो पावें। सर्वोदय आईएएस गया शहर के विशाल तालाब चोपड़ा एजेंसी पावर हाउस के निकट स्थित एक भव्य भवन में प्रथम तल पर 1 अप्रैल को प्रभात रंजन पाठक ने फीता काटकर शुरू कर दिया है। प्रभात रंजन पाठक यूपीएससी 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 137वां रैंक प्राप्त कर गया के डोभी स्थित पाठक बीघा का नाम पूरे देश में रोशन किया था। ऐसे मेघा के धनी प्रभात रंजन पाठक ने आज अपनी मातृभूमि के बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सर्वोदय आईएएस की स्थापना का सपना आज साकार कर दिया है। अब जरूरत है अर्थ के अभाव में उन मेधावी छात्रों को इस संस्थान में बिना कुछ सोचे सीधा नामांकन करवाने की, क्योंकि 2 से 2.5 लाख रुपए की फीस को महज कुछ 1,000 में उच्च शिक्षण की व्यवस्था उन्होंने अपने उच्च पदों पर आसीन मित्रों के सहयोग से करने का वचन दिया है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
सर्वोदय आईएएस जो है यह एक इंस्टीट्यूट है आप जिसमें कि ये कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, अभाव है ना। आप जो मान सकते हैं कि जो बिल्कुल ही किसान लोग हैं, आप बिहार की बात करो 60-70% लोग यहाँ पे जनता जो है वो किसान ही है। वो 3,000, 4,000, 5,000 महीने कमाती है। वैसे लोग उच्चतम स्तर की पढ़ाई को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। और जो बेहतर एग्ज़ाम की बात करते हैं हम लोग, जो आईएएस एग्ज़ाम की कहते हैं बात करते हैं, वो तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे। बिल्कुल जी जी, जैसे मैं खुद ही जैसे दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में पढ़ाई के लिए था कि फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं तो आईआईटी कॉलेज में पढ़ता था, और कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मैं 3 साल लगातार कोचिंग में पढ़ाया भी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मेरे पिताजी, ताकि मैं दिल्ली जैसे कोचिंग में पढ़ा सकूँ। तो मेरी अगर कॉलेज की भी दिनचर्या देखेंगे तो 6 घंटे में 7 घंटे कॉलेज में रहता था, इसके बाद 10 घंटे में कोचिंग में पढ़ाता था। तो दिन के 16 घंटे मेरे केवल इसमें जाते थे, ताकि मैं पैसे इकट्ठे कर पाऊँ, जिससे मैं दिल्ली जैसे जगह में जा पाऊँ। वहाँ जाने के बाद भी मेरे पास बस 1 साल के लिए ही पैसे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए उच्चतम स्तर की पढ़ाई और शिक्षा, जैसे प्रशासनिक सेवा हो गई, वह केवल एक सोच बनकर रह जाती है। तो मेरा ये प्रयास ये है कि वैसे लोगों के लिए जो कि सामर्थ्य नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से उस तरह से व्यवस्था दी जाए जो कि बड़े शहरों में मिलता है। इसके लिए ये है कि हमारे जैसे लोग जो कि सर्विसेज में हैं, हम लोग भी अपना जो है वो यहाँ पर टाइम देंगे। जैसे ही हमें टाइम मिले, जैसे सैटरडे संडे होता है, हमारे पास टाइम रहता है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करें, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएं और उनको अच्छे से मार्गदर्शन करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आदमी जिस मातृभूमि से जुड़ा रहता है, उस मातृभूमि के प्रति जो है अपना कर्तव्य तो निभाना ही चाहिए, और ये वही एक कर्तव्य है जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्रभात पाठक है। मैं गया जिला में डोभी ब्लॉक के पाठक बीघा गांव का रहने वाला निवासी हूं, और प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में ही हुई थी। और इसके बाद मेरे पिताजी भारतीय सैन्य सेवा में हैं, इंडियन आर्मी में हैं, जिनकी वजह से मुझे थोड़ी अच्छी एजुकेशन मिला, और आज मैं भारतीय राजस्व सेवा में कार्यरत हूँ। डिप्टी कमिश्नर इंस्टीट्यूट में। मैं इंस्टीट्यूट में आप ये कहें कि मैं कोई पद पे नहीं हूँ। मैं जो है यहाँ पर जो मार्गदर्शन का काम है वो करूँगा मैं यहाँ पे, कि जो भी लोग हैं यहाँ पे, जिनका भी है कि कैसे क्या करना है, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो लोग यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे हमारे साथ। क्योंकि ये वैसे लोगों के लिए है जो आप कहें कि इकोनॉमिकली असमर्थ लोग हैं, जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। तो वैसे लोगों की सेवा करने में, उनके लिए कार्य करने में हमें पुण्य की प्राप्ति ही होगी, इसलिए हम करना चाहते हैं। आज गया शहर में आईएएस कोचिंग का सर्वोदय आईएएस खुला, जो गया का पहला संस्थान है आईएएस के तैयारी के क्षेत्र में। यहाँ के लड़कों को बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईएएस वगैरह की तैयारी करने के लिए। गया में उनको संपूर्ण सुविधा के साथ यहाँ आईएएस करने की तैयारी मिलेगी, और संपूर्ण सिलेबस यहाँ उपलब्ध है सर्वोदय में। आए यहाँ और इसका लाभ उठाएं। सर्वोदय आईएएस का आना अपने आप में गया के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे शहर में अब इस तरह के संस्थान के आने से बच्चों को बहुत तरह की सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो बच्चे बाहर जाते थे इस तैयारी करने के लिए, उनको अब यहीं पे सारी सुविधाएं मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर्वोदय के द्वारा। सो विश यू गुड लक सर्वोदय। थैंक यू। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य, आप देख रहे हैं बिहार अब तक, और आज हम एक विशेष अवसर पर मौजूद हैं गया में। गया में एक शख्स जो अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए गया वापस आया है। वैसे तो ये मुंबई में IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। इनके साथ क्यों ऐसी परिस्थिति बनी, क्या इनके दिल में आया, क्या इन्होंने सोचा और अपनी मिट्टी के लिए वापस आने को आतुर हो गए, सीधे उनसे मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों गया आए और गया आकर सर्वोदय आईएएस की स्थापना करने के पीछे क्या वजह रहा। हमारे साथ प्रभात रंजन जी हैं, मुंबई में रहते हैं,
गया की मिट्टी से हैं और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि गया का नाम रोशन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आपका स्वागत है अब तक बिहार में। क्या सोच था, क्या जुनून था आपके अंदर जो सर्वोदय आईएएस की स्थापना आपने कर दी? जी, मैं प्रभात पाठक, फ़िलहाल मुंबई में एज ए डिप्टी कमिश्नर पोस्टेड हूँ, भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। देखिए क्या होता है ना कि जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ सवाल जो आता है, ठीक है, कि आप ये जो तैयारी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या आप जब इस चीज़ के पीछे जाते हैं, या आप ये कहिए कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी मोटिवेशन क्या थी। तो मैं जिस गांव से आता हूं, प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई थी। तो आप देखेंगे तो बहुत ही गरीबी है बिहार में। बिहार उन पिछड़े राज्यों में कहलाता है जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। मुझे खुद ही जैसे दिल्ली जैसे शहर में जाकर तैयारी करने की ज़रूरत पड़ी थी, और वहाँ भी ये है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतना हाई है कि जो नॉर्मल परिवार है, जो किसान लोग हैं, आप बिहार में बात कर सकते हैं, जो महीने के 3-4 हज़ार कमाते हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं जो इतनी महंगी पढ़ाई वो अफोर्ड कर पाए। एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। आप अगर कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तो आप या आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आया हूँ कि जिस जगह ने मुझे प्रेरणा स्रोत दिया है, जिस मातृभूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, उसको निभाया जाए। और मैं सोचता हूँ कि हर किसी को अपने मातृभूमि के लिए तो करना चाहिए, जिस समाज से वो आया है उस समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके प्रति हमेशा प्रयासरत तो रहना ही चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पे जो आर्थिक अभावग्रस्त लोग हैं, जो सोच नहीं सकते हैं कि जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर तैयारी कर सकें, या जिनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, वैसे लोग के लिए यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया गया है कि जहाँ पर किताबें होंगी, लोगों को आना है, बच्चों को और युवा वर्ग को आना है, यहाँ बस पढ़ाई करना है। यहाँ मार्गदर्शन करने के लिए मैं खुद भी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे सैटरडे संडे जब छुट्टी रहता है, तो मैं खुद भी लोगों के साथ जुड़ता हूँ, छात्रों के साथ जुड़ता हूँ, उनकी समस्याओं को दूर करता हूँ। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो ऐसे लोगों का मदद भी करना चाहते हैं। और आप कहिए तो जो पुण्य का काम जो कहते हैं वो यही है कि जो आखिरी आदमी है समाज में, जो सर्वोदय, आप नाम अगर देखें तो सर्वोदय का जो गांधी जी ने कहा था कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, वैसे लोग जो उनका जो उत्थान करना, सभी का साथ हो, सभी का एक साथ विकास हो, जैसा कि अभी भी कहा जा रहा है, तो सभी का उदय हो। इस चीज़ के लिए है कि कोई भी पैसे की वजह से पीछे ना रह जाए, किसी के सामने पैसा अड़चन नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आदमी के पास शिक्षा है तो वह अपने लिए रोज़गार ढूंढ लेता है, बना लेता है, समाज को शिक्षित करता है, और वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज की गरीबी को हटाता है। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग यहाँ पर आए और अपना 1 साल तो यहाँ पर दे, जिससे कि कम से कम उन्हें भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हर चीज़ के बारे में पता चले, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। और इसी चीज़ के लिए है कि ये सर्वोदय आईएएस शुरू किया गया है, वैसे लोगों के लिए। एक पवित्र प्रण के साथ प्रभात यहाँ शुरू कर रहे हैं सर्वोदय आईएएस की। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने के लिए प्रभात ने शुरुआत की है, और शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए शिक्षक महेश जी यहाँ पे हैं। शिक्षा की महत्व के बारे में ज़्यादा बेहतर समझते हैं और जानते भी होंगे। जैसे बच्चों के लिए प्रभात ने शुरू किया है ये मुहिम, हम कहेंगे इस मुहिम को पंख देने की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने जो पहल किया है और जो इनका सोच है कि अपने जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने गया के लिए इस भगवान बुद्ध की नगरी में, इस छोटे से जगह से आ कर के और शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाने का काम कर रहे हैं, यह वो बहुत काबिल तारीफ़ है। इसके पहले मैं देखता था कि यहाँ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी ने यह सोच लिया था, जिन्होंने मगध सुपर 30 की स्थापना किए, जिन्होंने अपने एक मित्रों के साथ, कुछ लोगों के साथ कह करके मिल करके चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से रहना सहना खाना पीना, चूँकि उससे मैं बहुत जुड़ा हूँ। और मैं जब इसे मुझे जानकारी मिली कि ये प्रभात जी करें, प्रभात जी मेरे पुत्रवत हैं, मेरे बड़े पुत्र के साथ इन्होंने ये किया। और मैं उस समय से देख रहा हूँ जब से ये तैयारी कर रहे थे, और आज भी देख रहा हूँ
तो इनके सोच, इनके विचार, उनके आचार में कोई परिवर्तन नहीं। इन्होंने जितना भी काम किए हैं और जितना कर रहे हैं उसको मैं कहूँगा कि बहुत ही कम है। और इनके साथ इनके जो टीम है, मैं कुछ सबको तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इनके साथ टीम में विवेक जी हैं, नारायण जी हैं, जो भी मेरे पुत्रवत हैं, मेरे बच्चों के समान। मैं दिन रात मेहनत कर करके मुझे भी जब जब समय मिलता है तब तब वो आकर करके मैं भी इसको देखता हूँ। हमारे छोटे पुत्र जो कि यहाँ में रहते, बंगलोर में रहते हैं, फिर भी इनको लगा कि नहीं, यह काम बहुत नेक काम हो रहा है और यह काम करने के लिए यह है। तो नारायण जी के प्रयास, अथक प्रयास, विवेक जी के अथक प्रयास, और इनको मैं क्या कहूँ ही, तो यह इन्होंने जो सोच रखा है किया है। और जब भी ये काम मिलेगा और जितना भी हो सकेगा, मैं सर्वोदय IAS को तहे दिल से स्वागत करता हूं और मदद करने के लिए तन मन और धन से भी यह तत्पर हूं। यह है पवित्र भावना जिसके लिए लोग सीधे सीधे सामने आना चाह रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सर्वोदय IAS को पोषित भी करना चाहते हैं। इनकी टीम लंबी टीम है, बड़ी टीम है, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके स्वभाव और व्यवहार की वजह से इस गया के सर्वोदय IAS को पंख देना चाहते हैं। इस पंख की उड़ान तभी मानी जाएगी जब पंछी उड़ना सीख ले। सिखाने के लिए यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ हैं यहाँ पे मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि बाहर पढ़ने जाते हैं IAS की तैयारी के लिए तो क्या क्या समस्याएं होती, और यहाँ जब शुरू हो रहा है तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? अगर हम कहीं भी बाहरी दिल्ली या बॉम्बे पढ़ने के लिए जाएं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए जाएं, तो हमें 1.5-2 लाख रुपए फ़ीस देनी पड़ती है। फिर वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, फिर हमारे माता पिता को चिंता रहती है कि हमारी बेटियां कैसे रहेंगी या फिर उनके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से वो कभी भी अपनी बेटियों को आगे जाने ही नहीं देते हैं कि नहीं, जो करना है यहीं से करो। और गया में ग्रेजुएशन के बाद लड़कियां ज़्यादातर कुछ कर नहीं पाती हैं, तो सर्वोदय IAS प्लेटफॉर्म हमें एक मौका दे रहा है, एक चांस दे रहा है कि अपनी सपनों को पूरा करने का हम अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी यहाँ से आके कर सकते हैं। हमारे साथ बेस्ट फैकल्टी टीचर्स होंगे जो हमें गाइड करेंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे, हमारी बेस्ट गाइडेंस मिलेंगे हमें। आप समझ सकते हैं कि कितना दिल में है कुछ कर गुजरने के लिए। बोलते बोलते जुबान रुक जाती है। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे बताइए कि क्या इस इंस्टीट्यूट हाँ, क्या यही बताइए कि कैसे बाहर जाती है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ रह रही हैं हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब बाहर जाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता, लेकिन जैसा कि गया में ही है इंस्टीट्यूट खुल गया, जिसके वजह से खुद हम जैसी लड़कियों को बाहर जाने के लिए जाने का मतलब उतना ये नहीं है कि ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यही हाँ, जो है सब कुछ यही है, क्योंकि जाने का मतलब होता है कि पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होता है और परेशानी होती है, और पेरेंट्स भेजवाना नहीं चाहते अपने बच्चों को कि वो भेज पाए। अब और ख़ास करके तो लड़कियों को तो और नहीं जाने का मौका मिल पाता है इसके वजह से, और जिनके वजह से उनका एजुकेशन यहीं तक रुक जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब कुछ कर पाएंगे? लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर पाऊँगी। मैं सभी लड़कियों से, गया की सारी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ, आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ पढ़ाई करें, हमें सब साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए गया का नाम हम साथ में रोशन करेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आर्थिक और सुरक्षा दोनों ही समस्या बाहर जाने की होती है। सबसे पहले तो मैं इस संस्थान को ये बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने लड़कियों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है यहाँ से बाहर जाके पढ़ाई करना, और दूसरा इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम होती है, ये दोनों को इसने बहुत ही अच्छे से समझा है और हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। एक बेहतर लोग दिए हैं, जो अनुभवी लोग दिए हैं, जो खुद सिविल सर्विस में क्या उनकी स्ट्रगलिंग होती है, क्या उन्होंने देखा है, क्या अनुभव है, वो सब को हम लोगों के सामने रखेंगे और वो हम लोगों को बेहतर शिक्षा देने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा बात है ये कि आर्थिक समस्या को भी इन्होंने बहुत ही सरल कर दिया है। और जो हम सबसे बड़ी बात होती है, जैसे ही हमारे यहाँ नाम आता है सिविल सर्विस, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो या कोई भी हो, सिविल सर्विस के नाम से ही लोगों को लगता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा
यहाँ पे समझ लीजिए यज्ञ है। और यज्ञ जो यहाँ से हम बाहर जाके पढ़ाई करने में जो हमें समस्या होती है, पहली बात तो हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो बाहर जाने की अनुमति देते हैं, जैसे कि हालात आजकल हमारे पूरे भारत में नहीं विश्व में बनी हुई है महिलाओं के साथ। और दूसरा इकोनॉमिकल, हमारा बिहार इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत पीछे है, जहाँ पे माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म है जो हमें सिविल सर्विस, जो हम लोग सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो गया में खुला है। थैंक यू सर। इसका नाम ही है सर्वोदय, यानी सबका उदय, जो संभव है। सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका विकास, सबका साथ, जैसा कि मोदी जी का भी नारा है कि सबको लेके चलने का। सर क्या कहना चाहेंगे? सर्वोदय की स्थापना गया में हो चुकी है, गया बच्चों के एक लिए नया चीज़ दिया गया है जो पहले गया में नहीं था तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं गया में, लेकिन फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए कुछ भी नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है गया में जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए कुछ दिया गया है। हम तो यही कहेंगे थैंक्स टू प्रभात बाबू जो अपने समाज के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना सोचा और एक नया शुरुआत किया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। थैंक्स टू सर्वोदय। थैंक्स। शुक्रिया। कुछ आप लोग भी बोलना चाहेंगे? हाँ, प्रभात रंजन सर के अगुवाई में सर्वोदय IAS एकेडमी जो कि गया में खुला है वो बहुत ही अच्छा है और नाम से ही प्रतीत होता है कि आगे चल करके और आगे विकास करेगा। और जहाँ तक हम लोग का सहयोग होगा वो पूर्ण सहयोग देने की कोशिश करेंगे। ये उड़ान कसेगा इस सबके साथ समान भाव से, समान तरीके से, और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप आ कर के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इसका के साथ बने रहें। और सबका साथ, सबका विकास, सर्वोदय IAS आपके साथ। प्रभात रंजन जी का जो प्रयास है, एक बीज, मुझे विश्वास है कि एक बीज बहुत सारा पेड़ बना देता है। इनका जो ये प्रयास एक दिन ज़रूर सफल होगा और यहाँ बहुत सारे ये बागवानी में वृक्ष निकलेंगे IAS IPS के रूप में। और जहाँ तक गया के निवासी लोग ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इनका प्रयास से लेवल 4 के आमदनी वाले, 3 के आमदनी वाले भी वो अपने बच्चों को इसमें सफलता दिलवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताने का मौका दिया। सर, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बच्चों को बस यही कहना चाह रहा हूं कि सर्वोदय IAS की जो कल्पना है, जो परिकल्पना है हमारी, कि वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग के बच्चे हैं, जो सुदूर गाँव के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से अपने सपनों को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है उनके सपने को एक नई ऊँचाई देगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से दूर तक ये बातें जाएंगी, बच्चे यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे और एक बार फिर से जो बिहार की धरती ज्ञान की धरती के रूप से पूरे भारत में, पूरे विश्व में विख्यात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सर्वोदय IAS गया में कुछ दिन पहले ही प्रभात रंजन सर के द्वारा ओपन हुआ है। ये एक लड़कियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए वो बाहर जाती हैं, हॉस्टल खर्च, जाने का खर्च, प्लस में पेरेंट्स के लिए परेशानी हो, हर सेकंड परेशान रहते कि हमारे बच्ची वहाँ सुरक्षित है या नहीं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं भेज पाते थे। वो चीज़ हमें गया में मिल रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि सर्वोदय IAS से जुड़े और साथ दें। धन्यवाद। अंत में हम वापस आते हैं प्रभात रंजन जी के पास। आपको बता दें कि प्रभात रंजन जी इस मिट्टी के उर्वरा हैं, इस मिट्टी की उपज हैं और इसी मिट्टी के लिए कुछ कर्ज गुजरने की तमन्ना लिए गया का रुख किया इन्होंने। जैसा कि सभी ने बताया कि वीकर सेक्शन, बिहार वैसे भी पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, आज भी पिछड़ा ही प्रदेश के रूप में लोग देखते हैं इसे। भले ही बिहार से IAS और IPS की प्रचुर मात्रा में यहाँ से पैदावार होती है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर आंकड़ा देखा जाए तो बिहार से IAS और IPS निकलते हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाला वक्त एक बार फिर सुनहरा होगा
और अपनी मिट्टी के लिए जो कर गुजरने की तमन्ना लिए यहाँ आए हैं वो साकार होगा? बिल्कुल होगा, हमारा प्रयास तो यही है। मैं किसी भी चीज़ को अगर आप पॉसिबल करना चाहते हैं तो शुरुआत ज़रूरी होती है, ठीक है। आप शुरुआत करना ही एक बहुत चुनौती वाली चीज़ होती है। आपने जब एक बार शुरुआत कर दिया तो बहुत लोगों का साथ मिलता है, और ऐसा ही रहा है कि इस तरह की सोच को लाने के पीछे बहुत लोगों का साथ है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत कोई हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से यह सपना सच हुआ है, और आगे भी हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं जिससे कि समाज में जो भी युवा वर्ग है वो शिक्षित हो, सक्षम हो और वो सब मिलकर समाज को एक बढ़िया बना सके, ताकि हम फिर से जो कहते हैं कि जो सोने की चिड़िया थी भारत और पाटलिपुत्र और नालंदा का जो स्वर्णिम पल था वो वापस आ पाए। ज्ञान की धरती है, जो खो गया है उसे वापस लाना है, और उसमें हमारे युवा वर्ग का बहुत ही योगदान होगा, लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और उनके साथ ही आगे हर चीज़ सफल हो सकती है, संभव हो सकती है। ज्ञान की धरती, जैसा कि इन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध की पावन नगरी है, विष्णु की मोक्ष भूमि है, और इसी गया जी की ये उपज हैं, यहीं के हैं, इसी मिट्टी के हैं, और यही वजह है कि एक बार पुनः वापस उसी ज्ञान को अविरल धारा के रूप में, गया के सर्वोदय के रूप में बहाना चाहते हैं। हम यहीं पे विराम लेंगे, लेकिन इस पवित्र भावना के लिए अब तक बिहार की ओर से इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। विमलेंदु चैतन्य, गया, अब तक बिहार। मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम क्यों पढ़ें, किस चीज़ के लिए पढ़ें, और जब भी कभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि क्यों करना है, तो हमेशा ये चीज आता था कि मैं जिस समाज से उठकर आया हूँ वहाँ के लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनकी उम्मीदें मेरे साथ हैं। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम अगर कोई भी समाज से पढ़ा है तो उनके लिए कुछ तो करेगा, और यही चीज था कि जिसकी वजह से मैं हमेशा सोचता था कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि मैं कुछ सबके लिए अच्छा कर पाऊँ। जिस समय में आप हैं, जैसे आप मान लो कि बचपन की प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हो रही है, आप 6th क्लास में, 10th में है, 12th में है, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। इसके बाद हुआ कि जब मैं दिल्ली गया तैयारी करने के लिए, तो सबके साथ जो समस्या रहती वो मेरे साथ में थी कि पैसे की कमी, कि बड़े शहर जैसे आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाते हैं तो वहां पे पढ़ाई करवा पाएंगे, ठीक है। ये जो एग्जाम होता है, जैसे आप कहते हैं कि IAS का एग्जाम हो गया, तो ये एग्जाम के लिए मेहनत बहुत। एक समय था जब बिहार के लोग सबसे ज्यादा किसी भी सिलेक्शन में जाते थे, लेकिन अब आगे बढ़ना है, तब तक आप इस तरह की चीजों से आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे अगर आप IAS की बात करते हो, है ना, ये मुझे लगता है, मैंने पैम्पलेट देखा था, जैसे इनके गांव में भी एक स्कूल चल रहा है जिसमें मतलब निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा भी ये बड़े बुजुर्गों का मतलब वृद्धाश्रम करना चाहते हैं, आगे चल के लोगों को स्किल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए कोई छोटा मोटा, तो इनका विजन अभी बड़ा है। तो ये शुरुआत है, और मैं चूंकि पिछले 3 साल से जानता हूँ प्रभात को, तो मुझे पता है कि ये जिस चीज में अपना दिमाग लगा देते हैं उसको करके रहते हैं। तो ये आप अच्छा आपका जो है वो पैदा हुआ इतना अच्छा लड़का, और वो इतना सोच रहा है, लोगों की सोच ही नहीं होती। भी एरिया में सबको बताइए, पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक करिए, ये कोई है तो आप भी, आपको मौका मिल रहा है, मेहनत। एक एरिया में जैसे वो मेरे जिले में ही जब मैं निकला था तो उसके 2 साल बाद एक लड़का और सेलेक्ट हुआ, फिर उसके अगले साल 3 लड़के सेलेक्ट हुए। तो वो देखा देखी कि भाई एक गुरुजी का लड़का भी कर सकता है, तो हो सकता है भाई हम भी पढ़े तो हम भी निकल जाए। तो इस तरह से फिर लाइन से अधिकारी निकल रहे हैं, हर साल ही निकल रहे हैं। तो बस वो खरबूजे को देखिए, खरबूजा जैसे रंग चढ़ता है, वैसे ही ये भी है कि जिसकी क्षमता होगी वही बनेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप सोच तो सकते हैं। हो सकता है भाई आप पढ़ाई करें, मैं भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अपनी रामा वार्षिक में नवोदय में पढ़ाई किया। मतलब सबसे पहले ये बताता हूँ आपको कि आज तक पढ़ाई के दौरान, ठीक है, तो ऑफकोर्स पैसे नहीं है तब भी पढ़ सकते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे जहाँ भी हो, हर जगह पे भारत सरकार या जो भी आपका गवर्नमेंट है, बिहार